गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जमशेद सिंह कपूर आपका स्वागत करता हूं लंगर सेवा में। मैं हमेशा की तरह लंगर बांट रहा था। 7 जुलाई 2021 को बहुत बरसात आ रही थी और मैं लंगर बांटते हुए जा रहा था बरसाती पहने। तो मैंने देखा किसी छत की आड़ में रास्ते पर कोई एक नौजवान बरसात में ठिठुर रहा है। तो मैंने वहाँ गाड़ी रोककर उसको लंगर के लिए पूछा। उसने हाँ कहा और मैंने उसको लंगर दिया। जैसा कि मेरी आदत है, अब वो बरसात में बहुत ठिठुर रहा था, उसको भूख भी ज़्यादा लगी हुई थी, तो उसने एक प्लेट लिया, फिर बाद में दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट में वह तृप्त हो गया। तो इस दौरान मैं उससे बातें भी करने लगा। तो उसने बताया कि उसका नाम शशांक राव है और जिस जगह मैंने उसको लंगर दिया वो जगह से उसका घर हिंगना रोड ट्रैक्टर कंपनी के पास में 12 किलोमीटर के आसपास में था और वह बिना चप्पल के वहाँ से अपने मौसी के यहाँ, जो गड्ढे गोदाम में रहती थी, उसके यहाँ आया था और वहाँ से वो वापसी कर रहा था। उसने बताया कि उसकी माँ जब वो 10 दिन का था तब चल बसी थी। बाद में पिताजी ने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करने के बाद में 5 साल बाद पिताजी भी चल बसे और यह अनाथ बालक शशांक राव, तेलुगु है ये, वो अपनी सौतेली माँ के जुल्म को सहते हुए जैसे तैसे उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। 10वीं करने के बाद में उसकी पढ़ाई छूट गई, कच्ची पक्की नौकरी करने लगा और बहुत उसका जीवन दुभर हो गया। उसकी सौतेली माँ ने, जैसे कि रिवायती सौतेली माँ होती है, उसके पूरे गुण उसमें भरे हुए थे। खाना नहीं देना, तकलीफ देना, परेशान करना, इतना परेशान करना कि आत्महत्या कर ले। यह सीधा साधा बच्चा था तो उसके जुल्म सहते रहा, कुछ भगवान को भी याद करते रहा, पर इसके जुल्म की इंतहा नहीं थी। शशांक राव कभी कभी बहुत ज़्यादा दुखी होने पर अपने मौसी के यहाँ आ जाता है, जो गड्ढे गोदाम में रहती है। उसकी भी हालत बहुत खस्ता है। मौसी एक कमरे में अपने बच्चों के साथ रहती है। तो शशांक राव उससे मिलने आते हैं, थोड़ा बहुत कुछ बातचीत कर लेते हैं, दिल हल्का कर लेते हैं और चाय पानी पी के वो वापस लौटते हैं। तो वापस लौटते समय शशांक राव से मेरी मुलाकात हुई। भूखे थे, बरसात का दिन था, ठंड लग रही थी। टीका लगाया हुआ था उन्होंने चंदन का, जैसे कि साउथ इंडियन लोग लगाते हैं। कुछ प्लास्टिक के अंदर में अपने 10वीं के सर्टिफिकेट्स वगैरह थे। कहीं नौकरी भी तलाश कर रहे थे, पर अभी कोरोना के दिनों में नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है। शशांक राव ने बताया कि कभी कभी आत्महत्या का विचार भी आता है, पर आत्महत्या करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो भी नहीं है उनके पास में। जुल्म सहते सहते सौतेली माँ के और समाज के, उनकी हिम्मत बहुत टूट गई है। फिर भी वो सोचते हैं कि कहीं कुछ उनका भला होगा कभी ना कभी। मैं एक ज्योतिष भी हूँ, तो मुझे कहने लगे क्या मैं ऐसा ही रहूँगा,
चूँकि शशांक राव को अपना कुछ भी याद नहीं था, तो मैंने उनको एक तसल्ली देते हुए, झूठी ही सही, मैंने कहा कि आपका सब कुछ ठीक होगा, आप हिम्मत रखिए। क्योंकि शशांक राव की ना जन्म तारीख थी, ना जन्म समय था, ना जन्म स्थान तो पता था, पर ऐसा टूटा फूटा जो रिकॉर्ड में था। मैंने उनको हिम्मत दी और उनसे विदा ली। उनसे विदा लेते हुए शशांक राव की पूरी कहानी सुन के मुझे प्रेमचंद की कुछ सौतेली माँ की कहानियाँ याद आई, जिसमें प्रेमचंद खुद सौतेली माँ के किरदार से वाकिफ थे। उनकी माँ की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बहुत हृदय स्पर्शी सौतेली माँ से संबंधित कहानियाँ लिखी है और माँ का दर्द झेला है। शशांक राव जैसे चरित्र दुखी, निराश और हताश होकर भी किस तरह जी रहे हैं, अपने मौसी से मिलने 12-15 किलोमीटर आना पैदल, वो भी बिना चप्पल के। ये एक बहुत बड़े हिम्मत वाली बात है। शशांक राव इस हिम्मत का प्रतीक थे, जो हमें दुख भरे जीवन में भी आशा के साथ जीने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।